हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। गाऊं मैं ध्याऊं मैं सुबह शाम, तुलक सागर एक नाम एक नाम। जीवन एक तपस्या है। एक बात याद रखना, जहां तपस्या है वहां समस्या नहीं होगा करती है। उस समस्याओं को मिटाना है तो तपस्या करना बहुत जरूरी है। जीवन में बिना तप के किसी को कुछ प्राप्त नहीं हुआ। आज आप जहां पर बैठे हैं, जिस मोड़ पर हैं, जिस स्थान पर हैं, जिस ऊंचाई पर हैं, जहां भी हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई तप हमारे साथ रहा है। विद्यार्थी डिग्रियां पाता है तो उसके पीछे भी एक तप चला करता है। आप व्यापार करते हैं तो वह भी एक तपस्या है। आप ग्रस्त जीवन जीते हैं वह भी एक तपस्या है। और एक बच्चे को पाल पोस कर बड़े करते हैं वह भी एक तपस्या हुआ करती है। आप नाम कमाते हैं तो वह भी एक तपस्या है। आप इज्जत शोहरत कमाते हैं तो वह भी किसी तपस्या से कम नहीं हुआ करता है। बिना तप के तो जीवन चलता ही नहीं है। आदमी का जन्म होता है, 9 महीने गर्भ में रहना वही भी एक तपस्या है, और 9 महीने अपने पेट में किसी बच्चे को रखना वही भी एक तपस्या हुआ करती है। इस जीवन को बचपन में जीना भी एक तपस्या है, जवानी तक आना एक तपस्या है, और जीवन का विसर्जन कर देना यह भी एक तपस्या कहाँ नहीं है। कौन नहीं तपता जीवन को? संघर्ष, कठिनाइयां, मुसीबतें, उतार चढ़ाव सबके जीवन में आते हैं। क्षेत्र अलग है। हम धर्म क्षेत्र के तपस्वी हैं, आप संसार के तपस्वी हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि धर्म क्षेत्र की तपस्या बहुत बड़ी तपस्या होती है। मैं कहता हूं हमारी तपस्या कम है और तुम्हारी तपस्या ज्यादा हुआ करती है। फर्क इतना है कि तुम्हारा लक्ष्य अलग है, हमारा लक्ष्य अलग है। यदि इस जीवन भर की तपस्या का थोड़ा सा लक्ष्य बदल दिया जाए तो यही तपस्या तुम्हारे कल्याण और निर्वाण में कारण बन सकती है। ध्यान रखना, आपकी दुकान बहुत चलती है, 3 बार आवाज आती है भोजन कर लो, भोजन कर लो। आदमी कहता है चुप रहो, अभी मेरे पास समय नहीं है, कस्टमर खड़ा है, ग्राहक खड़ा है, मेरे पास भोजन करने का समय नहीं है। जब सीजन आता है ना, ये पर्यूषण बरसात में क्यों आता है? क्योंकि अभी तुम्हारा मंदा है और हमारा धंधा है। ध्यान रखना है ना, बस 14 के बाद तुम्हारा धंधा और हमारा मंदा शुरू हो जाएगा। ध्यान रखना, जब सीजन आता है, जब मार्केट का समय आता है, आप कितनी तपस्या करते हैं। रोज 9 बजे दुकान बंद होती है, 12 बज जाते हैं, धंधा चल। दिवाली आएगी ना, दिवाली आ गई, आदमी की रात भर बाजार खुलता है। ध्यान रखना, फिर ना भोजन की सुध है, ना पानी की सुध है। बस आने दो, जैसा भी हो रहा है वह आने दो। तपस्या है एक। ध्यान रखना, अभी आपको बीपी की बीमारी हो जाए, डॉक्टर कहेगा नमक नहीं खाना, आप छोड़ देंगे, वह भी एक तपस्या है। शुगर की बीमारी हो जाए, मीठा नहीं खाना, आप छोड़ देंगे। हम कितना भी बोले, वो छूटने वाला नहीं है। ध्यान रखना, तुम्हारी जिंदगी एक डॉक्टर ही सुधार सकता है। यदि जीवन के लक्ष्य को पता है तो डॉक्टर से जिंदगी मत सुधरवाओ, सुधरवाना है तो धर्म से जिंदगी को परिवर्तित करो, तुम्हारा जीवन सार्थक और सफल हो जाएगा। तपस्या, तुम्हारी तपस्या है अनंत इच्छाओं की, तुम्हारी तपस्या है आकांक्षाओं की पूर्ति की, तुम्हारी तपस्या है वासना की पूर्ति की। और हमारी तपस्या, भगवान महावीर की तपस्या किसी चीज की पाने की नहीं है, जो इच्छाएं हैं उनको मिटाने की तपस्या हुआ करती है। एक बात बताओ, किसी भी पदार्थ को पाना कठिन है,
या छोड़ना कठिन है। आपसे पूछना चाहता हूँ, आप 10 के 20 करते हैं, 20 के 1000 करते हैं, 1000 के लाख करते हैं, करोड़ों करते हैं। विचार करिए, आप सोचिए, ये करना ज़्यादा कठिन है या छोड़ना ज़्यादा कठिन है? छोड़ना क्यों कठिन है? मैंने भगवान से कहा कि भगवान, ईश्वर से प्रार्थना की कि ईश्वर, बोले क्या चाहिए? मैंने कहा कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए कि बहुत लंबी लिस्ट बनती है, और कुछ नहीं चाहिए का कुछ नहीं चाहिए। ध्यान रखना, हे परमात्मा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो चाहने की इच्छा है ना उसको मिटा दे, मेरा जीवन सार्थक हो जाए। चाहने की वासना मिटाओ, चाहने की इच्छाएं मिटाओ। एक बात याद रखना औरंगाबाद वालों, ये जीवन मिला है, चाहे तो इच्छाओं की पूर्ति कर लो, चाहो तो इच्छाओं का अंत कर लो। ध्यान रखना, दो में से एक ऑप्शन चुनना है आपको। चाहे तो पदार्थों को पालो, भोगों को भोग लो, जी भर के भोग लो, चाहो तो इच्छाओं का त्याग कर दो। ध्यान रखना मान्यवर, एक मार्ग है भोग का और एक मार्ग है योग का। भोग बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है। सोचा करता हूं भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। अग्नि में घी डालते जाओ, अग्नि शांत होगी क्या? जीवन में अग्नि शांत नहीं होगी। घी डालते जाओ, डालते जाओ। दो मार्ग हैं हमारे पास, या तो विषयों को भोग लो या विषयों का त्याग कर लो। लेकिन जब जब भोग का मार्ग देखा है ना, एक इच्छा की पूर्ति हो नहीं पाती है, अनंत इच्छाएं जन्म ले लिया करती हैं। इच्छाओं का कोई अंत नहीं हुआ करता है। एक की पूर्ति करोगे 10 खड़ी हो जाएंगे। भोजन करने को बैठो, रोटी खाते हो ना, मन करता है यार इसमें घी होता ना तो खाने में और मजा आ जाता। क्या मजा आता, घी होता, देसी घी होता। चलो भाई घी लगा दिया, फिर मन कहेगा यार ये रोटी खाते खाते जिंदगी बीत गई, पराठा होता तो खाने का और मजा आ जाता। इच्छाएं देखो दौड़ा रही हैं आदमी को। अब पराठा आ गया, मन कहेगा यार 7 परत का होना था, मावी ठोले 7 परत का होता, उसमें थोड़ी अजवाइन डली होती, आहा हा, खाने का और मजा आ जाता। देखो पेट मांग रहा है रोटी, मन मांग रहा है पराठा। ध्यान रखना, पराठा बन गया, मन कहेगा यार पूरी होती तो और मजा आ जाता। अब पूरी आ गई तो बोले यार इसमें नमकीन पूरी होती तो और मजा आ जाता खाने का। नमकीन पूरी आ गई, फिर मन कहेगा यार कचौरी होती तो खाने का मजा कुछ और हो जाता। ललित भाई, कचौरी में थोड़ी सी इमली की खटाई, थोड़ा इंदौर का नमकीन डल जाता ना, सेव है, खाने का मजा। मन मांगते रहेगा, मांगते रहेगा, मन डिमांड पर डिमांड करेगा। उसके बाद ये महाराष्ट्र है ना, वो क्या बनती है तुम्हारी परम पोली, पूरन पोली क्या बोलते हो? हाँ, अब आया मजा। कहाँ कचौरी इंदौर में लगे महाराज, हमारी बात करो। ध्यान रखना है ना, वो होती तो खाने का मजा। मन दौड़ाएगा, इच्छाएं दौड़ाएंगी। इच्छाएं सीमित नहीं हुआ करती हैं, इच्छाएं अनंत हुआ करती हैं। एक की पूर्ति करो 1000 खड़ी हो जाएंगी। आज का तप ध्यान रखना, भगवान महावीर ने तप किसे कहा है? इच्छा निरोधः तपः। ध्यान रखना, भोजन छोड़ना तप नहीं, इच्छाओं का निरोध करना तपस्या हुआ करती है। मैं भोजन नहीं करूंगा, अब देखना 14 के बाद जब पारणा होगी ना तुम्हारी, तुमको मालूम नहीं है, आ जाओ 10 दिन से मर गए भूखे रह रहे के, आने दो पानी पूरी कचौरी ये आने। अरे 10 दिन से आलू नहीं खाया हमने, आए
अब पारणा होगी, अपनी धमाकेदार पारणा होगी, ध्यान रखना है। 14 के बाद ऐसा लगेगा चलो कहीं बाहर खा के आते, किसी ढाबे में खा के आते हैं, अरे चलो किसी ठेले में खड़े हो जाते हैं, थोड़ा चाट पकौड़ी खाते हैं, मजा आ जाएगा। ध्यान रखना ये 10 दिन जो कंट्रोल किया है वह विस्फोट बन के निकलेगा। अब ध्यान रखना है। आशा तृष्णा ना मरी, मर मर गया शरीर। ध्यान रखना, इच्छाएं तो मरी नहीं है, भोजन छूटा है, इच्छा नहीं मरी है। लेकिन एक बात याद रखना, भोजन छोड़ना भी एक तपस्या है। लेकिन ये बाह्य तप कहा गया है इसको, अंतरंग तप तो इच्छाओं को छोड़ना हुआ करता है। इच्छा कहाँ मिटती है? इच्छा में कोई परिवर्तन नहीं, रुकी हुई है, एकदम से वो ज्वालामुखी बनेगी। ध्यान रखना। मैंने तो बोलूं कि नहीं बोलूं, बारामती में एक ने उपवास किए 5 दिन का उपवास किया, 6वें दिन पारणा कराया। मैंने कहा क्यों रे, तू तो 10 कर रहा था। बोले नहीं, मूड कैंसिल हो गया। तो मैंने कहा तू कैसे पारणा कर ली? बोले बहुत दिन हो गए थे। समझ गए क्या? बोले कंट्रोल नहीं हुआ, मैं क्या कर सकता हूँ? ये कोई तप है जिंदगी के? विचार करिए। जैन समाज का आदमी, नाम नहीं बताऊंगा, इतनी बेइज्जती नहीं। हाँ, मिलवा दूंगा कभी मिलना हो तो। दूसरे दिन तो गंगा जल से पारणा करके आ गए। ध्यान रखना। तो इनका 5 दिन भूखा काहे को मारा? तो ध्यान रखना, विचार करिए, इच्छाएं शांत करो, बाह्य तप करो, जरूरी है, सार्थक है। इच्छाएं नहीं होना चाहिए। मन बिना तपे कुछ नहीं मिलता है, तपना तो पड़ता ही है। कभी महिलाएं रोटी बनाती हैं ना, आटे को गूंथती हैं, गूंथने के बाद मैं फालतू गला फाड़ता हूँ, तुम तो मोनो एक्टिंग में ही समझ जाते हो प्रवचन। मैं क्यों इतना जोर जोर से बोलता हूँ? मैं तो ऐसे ऐसा करूँ तो भी समझ जाओ। क्या मालूम औरंगाबाद वाले क्या मूक बधिरों का प्रवचन भी सुनते। टीवी में आता है ना उनका समाचार, है ना, ऐसा भी मैं कर सकता हूँ प्रवचन। सोचना है, विचार करना है। वो आटे का लोया तुमने बनाया, उसको बेलना धार पर आप बेल दिया करते हैं। रोटी एक है, आटा एक है, लोई एक है, उनको अलग करके बता सकते हो क्या? रोटी को बेल दिया, उसको अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते। टूट जाएगी, टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन वो अलग नहीं होगी। लेकिन जब वही रोटी बेलना धार से उठती है और उठ करके तवे पर चली जाती है और जब आग में फेंक दी जाती है, वह एक रोटी 2 में परिवर्तित हो जाती है, वह फूल जाती है, इतनी हवा उसमें भर जाती है, गैस भर जाती है, वह 2 हो जाती है। अब देखिए, एक आटा चला था, एक लोई बनी थी, आप धीरे से ऐसा करोगे 2 भागों में बट जाया करता है। रोटी 2 भागों में बटती है तपस्या करने के बाद, आग में तपने के बाद, और आत्मा और शरीर अलग होता है आग में तपने के बाद, तपस्या करने के बाद। ध्यान रखना, बिना तपे कुछ नहीं मिला करता है, तपना तो पड़ेगा। सोना निखरता है तपने के बाद। बाजू में नासिक है ना, अंगूर में मिठास आती है तपने के बाद। ध्यान रखना, जितनी गर्मी पड़ेगी अंगूर उतना मीठा होगा, आम उतना मीठा होता है जितना गर्मी में तपा करता है। आपसे मेरा निवेदन है, जिंदगी भी मीठी हो जाएगी यदि महावीर की तपस्या हमारे जीवन में उतर आए। आज उत्तम तप का दिन है, तपना है। कैसे तपना है? इच्छाओं को जीतना। क्या मिला तप करके? कुछ मिलता है क्या? नहीं, क्या चाहिए? कोई पूछेगा 10 दिन उपवास किया, क्या मिला? बरघोड़ा, जुलूस, माला, शाही पारणा। अभी कल कह रहे थे ना मैं, महामंत्री जी, शाही पारणा होगा, नाम लिखा दीजिए। पारणा भी शाही होता है। मैं बेचारा 10 दिन तो भूखा, खाया जाता नहीं है, पानी अंदर जाता नहीं है। शाही पारणा क्या दोगे? वो केर सांग क्या क्या बांटते हो तुम? पानी आनी पिला दोगे, काली मिर्च का काढ़ा पिला दोगे, शाही पारणा। अरे मेरे भाई, एक बात ध्यान रखिए,
पालना कभी शाही नहीं, तपस्या शाही हुआ करती है, ध्यान रखना। त्याग शाही हुआ करता है, अनुष्ठान शाही हुआ करता, शाही तपस्या की है हमने। और आजकल तो एक लफड़ा और शुरू हो गया है कि जिसके घर, मैंने उदयपुर में देखा, जिसके घर 10 उपास हैं उसे पूरे गांव का जीवन करना पड़ता है। यहां भी एक लफड़ा, मर गया वो भूखा, तुम्हें खाने से फुर्सत नहीं है। ये जीवनवारी में वो आ रहे हैं जो 10 दिन तक 4 बार खाते थे, जिन्होंने एक आसन भी नहीं किया है। बोले क्या हो रहा है? बोले तप की अनुमोदना हो रही है। ये कैसी तप की अनुमोदना? हमारी समाज में एक बहुत बड़ी विसंगति आ गई है। जब भी कुछ हो पहले भोजन, ध्यान रखना, पहले जीवनवारी होना चाहिए। महाराज आए हैं, जीवनवारी हो तो भीड़ इकट्ठी होगी, ध्यान रखना। महाराज आए हैं, जीवनवारी चाहिए। कोई प्रोग्राम कर रहे हो, जीवन चाहिए, समझ रहे? हर चीज में भोजन, बिना भोजन के लोग इकट्ठे नहीं हुआ करते हैं। बाहरी जैन समाज वर्षी तप भगवान ऋषभ देव करते हैं, वर्षों वर्षों का तप। हमें भोजन से मतलब है, भोजन जहां होगा वहां भीड़ होगी। मैं पहला अनुभव है मेरे 30 साल में कि इतना बड़ा शिविर लगा है और समाज ने भोजन नहीं दिया, फिर भी लोग उपस्थित हैं यहाँ पर, ध्यान रखना। ये होती है तपस्या की अनुमोदना, ये होता है तप। मैं आया हूं, तब से एक भी जीवनवारी नहीं हुई यहाँ। मैं तो हर शहर में जाता हूं तो पहले भोजन, ध्यान रखना। बिना भोजन के जैन समाज भजन ही नहीं करती है। लेकिन औरंगाबाद ने यहाँ पर दूसरा काम करके दिखा दिया है। कोई भोजन नहीं, कोई नाश्ता नहीं, कोई चाय नहीं, सब अपने घरों में भोजन कर रहे हैं। और कौन कहता है कि हमारी समाज भोजन के लिए आगे आती है? ना भी दो तो भी श्वेत वस्त्र पहनकर पंडाल में घंटों घंटों भगवान का भजन किया। ये सोच मेरी तुमने बदली है, ध्यान रखना। मैं यहाँ की कमेटी को आशीर्वाद, धन्यवाद देता हूँ। ये प्रयास मैं वर्षों से कर रहा था, यहाँ बिना प्रयास के हो गया, ध्यान रखना। इसका मतलब है धर्म की लगन तो है। एक भी दिन भोजन नहीं हुआ, ध्यान रखना। नहीं, बाहर वालों का हुआ है, अब उनको तो देना मेरे भाई, वो कहाँ जाएंगे, ध्यान रखना। विचार करिए आप। किसी की मृत्यु हो तो भोजन, किसी का जन्म हो तो भोजन। वो दुनिया से हाथ धो बैठा, तुम्हें खाने की पड़ी है, ध्यान रखना। मृत्यु का भी खा जाते हो। वाह रे आदमी। अब आदमी जिसके घर जो मर जाए तो आदमी मरे को कम रोएगा, खिलाने को ज्यादा रोएगा कि अभी इतों को खिलाना पड़ेगा, तू अभी मत मर, ध्यान रखना। बैंक बैलेंस देख ले पहले, विचार करिए। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता।